ईरान की रेलेवेंस सिर्फ उसके करंट अफेयर से नहीं, जो अभी चल रहा है पिछले 1 महीने से, बट उसकी ज्योग्राफी से भी लगाया जा सकता है। ईरान का अगर आप मैप देखते हैं, ईरान एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत ज्यादा ज्योग्राफी रिच है। देखिए, ईरान आता है दो बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज के बीच में, एक आता है पर्शियन गल्फ और ऊपर आता है कैस्पियन सी। ईरान एक ऐसी लोकेशन पे है विच इज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड ऑल द वे अप टू द यूरेशियन रीजन एज वेल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्ट्स इन ईरान के बारे। तो ईरान में जो जो पोर्ट्स कैस्पियन सी को खोलते हैं और जो पोर्ट्स पर्शियन गल्फ को खोलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो को सेव कर लीजिएगा, काम आएगा। देखिए, अब क्योंकि ईरान न्यूज में है, अब यूपीएससी की आदत होती है कि वो कई बारी जो कंट्री इस साल न्यूज में होती है ना, उसके बारे या तो वो बहुत ही कोई पेचीदा सा सवाल पूछेंगे या फिर उसके बारे अगले साल क्वेश्चन पूछेंगे। बट एनी विच वेज ईरान न्यूज में है। और कुछ ऐसे पोर्ट जैसे कि बांदर अब्बास, चाबहार पोर्ट, इनके बारे तो हम जानते ही हैं, इनके बारे तो पढ़ते रहते हैं। चाबहार पोर्ट के बारे आपने बहुत पढ़ा होगा। लेकिन कुछ और पोर्ट्स भी हैं, उनके बारे जानकारी ले लीजिए, बाकी काम ही आती है। इसको वीडियो को सेव कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितने भी अपने दोस्तों के साथ जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, पहले हम बात करेंगे बांद्रा अब्बास। अब ये मैं उन पोर्ट्स की बात कर रहा हूं, पहले कुछ 8-9 पोर्ट्स हैं जो कि पर्शियन गल्फ को ओपन अप होते हैं। ऑलराइट, तो हम बात करेंगे बांद्रा अब्बास के बारे में। देखिए, बांद्रा अब्बास एक ऐसा पोर्ट है जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे आ जाता है। 50% ईरान का 50% टोटल ट्रेड जो है बाय वॉल्यूम, ये बांद्रा अब्बास पोर्ट हैंडल करता है। ईरान का मेजर कमर्शियल लाइफलाइन है। और कोई भी डिसरप्शन यहां पे हो, कोई ब्लॉकेड के कारण हो, स्ट्राइक हो या क्लोजर हो, इमीडिएटली वो ईरान की पूरी इकोनॉमी को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमी के डायनामिक्स को हिला देता है। ये बहुत नजदीक है टू द स्टेट ऑफ हॉर्मूज। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बांद्रा अब्बास की, कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बिल्कुल बगल में है। याद रहे, चाबहार पोर्ट हॉर्मूज में नहीं है, वो अलग है, वो गल्फ ऑफ ओमान में है। ऑलराइट, इसके बारे में बात करूंगा थोड़ी देर में। नाउ दिस इज लिटरली एट द माउथ ऑफ द स्ट्रेट व्हिच गिव्स ईरान बोथ कमर्शियल डोमिनेंस एंड आल्सो मिलिट्री लेवरेज। मिलिट्री लेवरेज इन द सेंस कि जो आईआरजीसी की जो नेवी है, इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, उसकी जो नेवी का जो मेन ऑपरेशनल बेस है, वो भी कहां पे हेडक्वार्टर्ड है, बांद्रा अब्बास में है। ऑलराइट, देन बांद्रा अब्बास में ये मेजर टर्मिनल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनल है शाहिद रजाई पोर्ट टर्मिनल। ये बल्क कार्गो यहां से मैनेज किया जाता है। ईरान का लार्जेस्ट टर्मिनल है। कौन सा टर्मिनल है? शाहिद रजाई पोर्ट, जो कि बांदर अब्बास में है। बांदार अब्बास में, बांदर अब्बास में, जैसे भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। ऑलराइट, मैंने एक बहुत पुअर जोक मारा था, अपने ऑफिस में पूछा था कि इस वक्त ईरान के लोग डोनाल्ड ट्रंप को क्या कह रहे होंगे। तो ईरान के लोग डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे होंगे, बंदर अब बस, यानी कि बंदर अब बस, अब और अटैक मत कर और अपना हंगामा मत कर और काम खत्म कर। तो बंदर अब बस, बांदर अब्बास, जैसे भी आपको याद रहे, बस एक कैजुअल वे में आपको बताया, कैजुअल वे में आपको बताया, बाकी आपको जैसे ठीक लगे। देन आगे बात करेंगे बांदर इमाम खोमेनी के बारे। ये देखिए, आपका ये बांदर इमाम खोमेनी आ गया। अगेन ये जो पोर्ट है आपका, ये पर्शियन गल्फ को खुल रहा है। ऑलराइट, ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज से दूर है। आप देख सकते हैं कि ये बांदर अब्बास तो बिल्कुल स्टेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन जो बांदर इमाम खोमेनी है वो बहुत दूर है स्टेट ऑफ हॉर्मूज से। ये मेजर पेट्रोकेमिकल और हेवी कार्गो पोर्ट है नॉर्थ वेस्ट पर्शियन गल्फ के पार्ट में। और ये कनेक्टेड है नेशनल रेलवे के साथ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब है यहाँ पे। और लगभग 16.5 मिलियन टन एनुअली इतना कार्गो ये, अगर मैं बांदर इमाम खोमेनी की बात करूं तो ये जो पोर्ट है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट आफ्टर शाहिद रज, ये जो आपका पोर्ट था शाहिद रजाई पोर्ट। तो शाहिद रजाई पोर्ट जो है वो आपका लार्जेस्ट पोर्ट है, ईरान का लार्जेस्ट टर्मिनल है। और सेकंड जो लार्जेस्ट, और ये टर्मिनल कहां पे है? बांद्रा अब्बास पे। और उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट आता है वो बांदर इमाम खोमेनी है। राइट, थर्ड, खर्ग आइलैंड टर्मिनल। देखो, खार्ग आइलैंड के बारे तो हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। खार्ग आइलैंड को लेके एक मैंने वीडियो शॉर्ट बनाया था। जिस दिन बनाया था तो उस दिन मैंने ये बताया था कि अभी तक यूएसए और इसराइल ने इस पर अटैक नहीं किया। वो बना के हमने छोड़ डाला, रात को वो जो शॉर्ट था वो अपलोड कर दिया। और सुबह जब उठ के देखा तो उस पर कॉमेंट्स ही कॉमेंट्स आए थे कि सर आप तो पनौती हैं, आपने उसके बारे में बात करी, लो अटैक भी हो गया। तो जियो पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई थी 28 फरवरी को, तब लड़ाई शुरू होते के पहले 2 हफ्ते में खार्ग आइलैंड पे अटैक नहीं किया था, लेकिन देन सेकेंड वीक ऑफ, मतलब मार्च में आते आते ही वहां पे अटैक किया था। देखो, एक बात को समझो, जो खार्ग आइलैंड है, यहाँ पे देखिए खार्ग आइलैंड, पहले मैप में देख लेते हैं। देखो, ये जो खार्ग, ये आपका खार्ग आइलैंड, ठीक है, ये खार्ग आइलैंड है, पर्शियन गल्फ को खुल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, ईरान की जो पूरी कोस्टलाइन है ना, काफी शालो है। पर्शियन गल्फ की कोस्टलाइन काफी शालो है, और ये काफी दूर भी है। खार्ग आइलैंड काफी दूर भी है स्टेट ऑफ हॉर्मूज से। अब जैसे जानते हैं कि पर्शियन गल्फ, और ये देखो स्टेट ऑफ हॉर्मूज भी इतना वाइड नहीं है, है ना, नैरो है।
मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मूज 33 किलोमीटर वाइड है, और इसमें से भी जो नेविगेशन पॉसिबल होती है ना टैंकर्स के लिए, वो 3 किलोमीटर तक की होती है। मतलब 3 किलोमीटर कितना ही वाइड होगा, आपको पता है कितना नैरो होगा। और यहाँ पे ये जो आपका खार गार्लैंड है, आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ये एक ऐसी जगह पे है जहां पे ये जो एरिया है, दिस इज वेरी डीप वाटर, यहाँ पे डीप वाटर है। और यहाँ पे जो बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स यहाँ पे इजीली आके अपना सामान लोड कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं। तो ईरान का जो 90% ऑयल है ना, 90% ऑयल ईरान का इसी आइलैंड से एक्सपोर्ट होता है दुनिया भर को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज में था, क्यों न्यूज में था? बिकॉज अमेरिका ने यहाँ पे जो ईरान की आर्मी की फैसिलिटीज हैं, जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, उन पे अटैक किया था। वैसे तो यहाँ पे 1979 रेवोल्यूशन से पहले यहाँ पे अमेरिकन ऑयल कंपनी अमोको करके है, उसने यहाँ पे काफी सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, काफी प्रेजेंट भी था यहाँ पे, उसका काफी दबदबा भी था। बट एनी विच वेज ये खार गार्लैंड न्यूज में था। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनल भी है, जैसे आपको मैंने बताया कि 90% ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स यहाँ से मैनेज किए जाते हैं। डीप वाटर बर्थ्स अकोमोडेट करते हैं बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स को, जहां पे वो सामान लोड कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, और ये अगेन यूएस एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान की इकोनॉमी के लिए। देन बात करेंगे किश आइलैंड पोर्ट के बारे। किश आइलैंड पोर्ट, देखिए अब ये ना, ये ईरान का दुबई है, ईरान का मिनी दुबई है। यहां पे पहले आपको मैप दिखाता हूं। ये देखिए, ये है आपका किश आइलैंड, है ना, ये छोटा सा किश आइलैंड है। अगेन नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द केशम आइलैंड, एंड अगेन pretty much in the proximity of the Strait of Hormuz, again opening up to the Persian Gulf. Alright, now किश, ये जो आइलैंड है ना, इस आइलैंड की खास बात क्या है कि ये फ्री ट्रेड और स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। देखो, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हो ना लगे हो, कुछ भी हो, ये इकलौता आइलैंड है जो कि अलाउ करता है कि भाई यहां से सामान बिना किसी सैंक्शन के खतरे से जा सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस आइलैंड में, किश आइलैंड में ना, अगर कोई भी नेशनैलिटी का बंदा आता है, औरत हो, बंदा हो, कोई भी यहाँ पे किसी भी नेशनैलिटी का आता है, उसको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलराइट, और यहाँ पे इतने ज्यादा मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ के टैक्स, क्योंकि यहाँ पे फ्री ट्रेड इंकरेज किया जा रहा है, तो इस करके यहाँ का जो पूरा का पूरा टैक्सेशन स्ट्रक्चर है इज वेरी डिफरेंट दैन द रेस्ट ऑफ द ईरान। ऑलराइट, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑन अ रेड कारपेट इनवाइट की जाती है। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे एम्बिशियस प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, बहुत सारे एम्बिशियस इंसेंटिव्स दिए गए हैं। वन ऑफ देम इज ऑफ कोर्स मेकिंग इट अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एंड दिस आइलैंड इज ऑपरेटिंग entirely outside the normal custom and the import regulation, and this is functioning as Iran's commercial gateway for sanctioned goods and re-exports. ऑलराइट, तो जो भी ईरान में जो सामान एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा सैंक्शंस के कारण, वो सारा का सारा सामान इस आइलैंड के जरिए एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसका खुद का अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस आइलैंड पे, एंड दिस एक्ट्स एज अ ट्रांजिट हब फॉर द पैसेंजर्स एंड आल्सो द कार्गो बाईपासिंग द मेनलैंड रिस्ट्रिक्शंस। ऑलराइट, तो अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस हो, तो ये जो आइलैंड है, दिस सर्व्स एज अ पैरेलल ट्रेड लाइफलाइन फॉर ईरान। ठीक है जी, केश आइलैंड पोर्ट की बात करते हैं, ये होगी खत्म। दिन बात करेंगे केशम आइलैंड के बारे। देखिए केशम आइलैंड, ये देखिए आपका केशम आइलैंड है। इसको कॉर्क इन द बॉटल भी कहते हैं। इसको कहते हैं कि जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज का ढक्कन है, ये कॉर्क इन द बॉटल की बात आती है। केशम आइलैंड लार्जेस्ट आइलैंड है पर्शियन गल्फ में। दिस इज अगेन होम टू अनदर मेजर फ्री ट्रेड जोन। यहाँ पे टनल्स हैं, अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि ईरान की मिलिट्री के लिए भी काफी हेल्पफुल रहता है, आईआरजीसी के लिए। यहाँ पे काफी वेपन्स स्टोर किए जाते हैं, मिलिट्री स्टोरेज यहाँ पे करी जाती है। देन यहाँ पे वाटर डीसैलिनेशन प्लांट्स भी हैं इस आइलैंड पे, जो कि वाटर डीसैलिनेशन प्लांट, जो कि पानी सप्लाई करते हैं सराउंडिंग कम्युनिटीज को। जैसे आप जानते हैं कि पानी जो है आसपास ईरान के, वो काफी खारा पानी है, पानी में नमक काफी होता है, तो इस करके पानी का डीसैलिनेशन भी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट जब ये अमेरिका और ईरान का मुद्दा चल रहा था, मैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल की बात कर रहा हूं, तो अमेरिका ने ये भी कहा था, अभी भी अमेरिका कहता है कि अगर ईरान मेरी बात नहीं मानेगा तो उसके डीसैलिनेशन प्लांट्स पे मैं अटैक करूंगा, जिसका इंपैक्ट ईरान के लोगों पे इस प्रकार पड़ सकता है कि उनके पास पानी पीने के लिए नहीं होगा, बिकॉज आसपास जो है पानी, जो पर्शियन गल्फ का, वो खारा पानी है, सॉल्टी पानी है। ओके, केशम आइलैंड की बात होगी। देन एक ना मैंने वीडियो बनाया ईरान आर्क ऑफ डिफेंस करके, कभी सर्च करोगे ना ईरान आर्क ऑफ डिफेंस स्लीपी क्लासेस, तो वहां पे ना ये जो आइलैंड्स हैं सारे के सारे हॉर्मूज में, हॉर्मूज के आसपास ये 7 आइलैंड्स हैं, इसके लिए इसके चलते एक वीडियो बनाया है। अबू मूसा, ग्रेटर तुम, लेसर तुम, केशम आइलैंड, हेंगम आइलैंड, हॉर्मूज आइलैंड, एक वीडियो बनाया हुआ है, ज्यादा लंबा नहीं है, सर्च करके एक बार आप जाएंगे वहां पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बांदर लगे की बात करते हैं। बांदर लगे हिस्टोरिकली बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट है ऑन द पर्शियन गल्फ, विच इज ऑपोजिट द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और ये ईरान के धाओ ट्रेड को सपोर्ट करता है। एक बहुत पुराना तरीका है धाओ ट्रेड का, यानी कि जो वेसल्स होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। तो ईरान का जो ये बहुत एंशिएंट तरीका है सामान को एक्सपोर्ट करने का, भेजने का।
तो ये जो ट्रेड है ईरान का धाव ट्रेड, यहाँ पे इस पोर्ट के जरिए काफी ज्यादा लाइक जो गुड्स हैं और जो कार्गो है यहाँ से मूव करता है, स्पेसिफिकली गुड्स अंडर द सैंक्शंस वाया द स्मॉल ट्रेडिशनल वुडन वेसल्स, लकड़ी के वेसल्स होते हैं। मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका बांद्रे लगे, ये रहा आपका ये वाला पॉइंट बांद्रे लगे। अगेन दिस इज ओपनिंग अप टू द पर्शियन गल्फ एंड अगेन यहाँ पे बहुत नजदीक है आपका केशम आइलैंड, ये आपका केशम आइलैंड आ जाता है। ठीक है, प्लीज इसको सेव करना वीडियो को, ये बहुत छोटे छोटे पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूछी जा सकती हैं। देखो फ्री के 2 मार्क्स हैं। रिस्क क्या है कि बस यार ये कितने मिनट का वीडियो अभी तक जा चुका है, चलो अभी 10 मिनट का वीडियो जा चुका है, 5-7 मिनट और लग जाएंगे, तो 15-20 मिनट का वीडियो देखना, क्या पता 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, कोई बुरी बात नहीं है। ऑलराइट, इस करके थोड़ा सा एक टीचर का अपना डिस्क्रिप्शन भी रहता है, टीचर को पता होता है, एक्सपीरियंस होता है कि यार ये चीज़ों की पूछने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो बच्चों को पढ़ा दो। और खास करके अब जब पेपर को रह गए हैं कुछ 35-40 दिन, तो इस करके थोड़ा एक टीचर को भी एंग्जाइटी होती है कि यार कि इतना कुछ पढ़ा है, पढ़ाया है, अब इस वक्त बच्चे गलती ना कर दें, तो इस करके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लास्ट मिनट के तौर पर समझानी जरूरी है। वैसे हम अपने अपने कोचिंग पे हम बहुत होलिस्टिक एक रैपिड रिवीजन प्रोग्राम भी लेके आते हैं प्रीलिम से पहले, जहां पे हम रैपिडली बच्चों के साथ चीजें रिवाइज करते हैं एग्जाम से पहले। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मतलब अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि लास्ट मिनट के तौर पर ना रिवीजन में काम आते हैं। तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है यहाँ पे, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जानकारी लीजिए। ज्यादा एक्सपेंसिव कोर्स नहीं होता, ऑनलाइन कोर्सेज आप जानते हैं बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। देन बात करेंगे असलोया पोर्ट के बारे में। असलोया पोर्ट एक एनर्जी पोर्ट है। अब ये पोर्ट सर्व करता है साउथ पारस गैस फील्ड को। मैं फिर आपको बताऊंगा, ये गैस ब्लॉक है पर्शियन गल्फ में। इसका एक हिस्सा ईरान के पास है जिसको साउथ पारस कहते हैं, और एक हिस्सा जिसको नॉर्थ डोम कहते हैं वो है कतर के पास। उस पर अटैक हुआ था, आपको याद होगा। ये जो साउथ पारस गैस ब्लॉक है ना, ये पूरी दुनिया को तो नहीं बट ईरान के लोगों को गैस पहुंचाता है। यानी कि ये जो साउथ पारस गैस ब्लॉक है, यहाँ पे 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस है। इतना ज्यादा गैस है जो कि आने वाले 13 सालों के लिए, आने वाले 13 ईयर्स के लिए पूरी दुनिया को गैस सप्लाई कर सकता है। लेकिन ईरान से गैस नहीं एक्सपोर्ट होती है बिकॉज ईरान के ऊपर सैंक्शंस है। तो ये गैस सारी की सारी ईरान में इंटरनली कंज्यूम होती है। इस पे साउथ पारस पे अटैक किया था, और ये जो साउथ पारस गैस ब्लॉक है, इसका जो गैस ब्लॉक का सदर्न पार्ट साउथ पारस है, नदर्न पार्ट नॉर्थ डोम है जो कि कतर के पास है। तो इसके पास में पोर्ट आता है असलोया पोर्ट, जो कि एनर्जी पोर्ट है। ऑलराइट, तो अब ये जो ईरान का एलएनजी और गैस एक्सपोर्ट टर्मिनल है वो यहीं से जाता है, असलोया पोर्ट से जाता है। मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ, ये देखिए आपका, ये है आपका असलोया पोर्ट, यहाँ पे ये वाला आ जाता है। ऑलराइट, ओके। देन यहाँ पे कतर है और इनके बीच में वो गैस ब्लॉक आ जाता है, साउथ पारस और नॉर्थ डोम वाला। देन आता है जास्क पोर्ट। अब देखो, जो जास्क पोर्ट है ना, ये बहुत नजदीक है टू अ सिटी, अनदर पोर्ट सिटी जिसका नाम है मुबारक पोर्ट। लाइक जो जस्क पोर्ट है, दिस इज ऑन द गल्फ ऑफ ओमान। अब ये हॉर्मूज पे नहीं आता, गल्फ ऑफ ओमान पे आता है। हॉर्मूज में क्योंकि नारो हो जाता है काफी काम, गल्फ ऑफ ओमान थोड़ा ज्यादा ओपन है, ज्यादा डीप है, डीप वाटर है वहां पे। ऑलराइट, अब यहां पे ना एक पाइपलाइन है, ये देखिए गोरे जस्क पाइपलाइन। अब ये जो गोरे जस्क पाइपलाइन है ना, इसकी खास बात क्या है, ये पाइपलाइन जा रही है स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास करते हुए। ऑलराइट, अब ये पाइपलाइन अभी तो फंक्शनल नहीं है, लेकिन ये पाइपलाइन बनाई गई थी ये सोच के कि यार अगर कभी कुछ क्राइसिस होता है, कुछ सिचुएशन होती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए, ब्लॉकेड हो जाए या वॉर हो जाए, बिकॉज ईरान काफी प्रिपेयर्ड रहता है बिकॉज ऑफ द हॉस्टिलिटीज विद इजराइल एंड अमेरिका। तो ये पाइपलाइन का आइडिया ना बहुत साल पहले 2002 में पाइपलाइन का आइडिया प्रपोज किया गया था, लेकिन 2016-17 के बाद इस पाइपलाइन के ऊपर काम करना शुरू किया। अब गोरे ना एक विलेज है जहां पे 25 से 26 लोग ही रहते हैं, ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। बुशहर है, बुशहर प्रोविंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस है ईरान का, उसमें एक विलेज आता है गोरे। बुशहर का नाम इस करके भी हम जानते हैं बिकॉज वहां पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। ऑलराइट, तो यहां से ना ये गोरे ऑयल टर्मिनल, यहां से गोरे जस्क पाइपलाइन है, जस्क यहां पे है, ये आपका जस्क है। और यहां पे आपका मुबारक माउंट आता है, मुबारक माउंट एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, और ये आपका जस्ट पोर्ट सिटी आ जाता है विच इज ओपनिंग अप टू द गल्फ ऑफ ओमान। बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है बिकॉज ये बाईपास करता है हॉर्मूज को। सेकेंडली, इस पाइपलाइन के जरिए मतलब हॉर्मूज के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, और ये पाइपलाइन के जरिए ईरान को एक ऑल्टरनेटिव मिलता है कि वो फर्दर साउथ एशियन कंट्रीज के साथ भी ऑयल का व्यापार कर सकता है। और इनफैक्ट इस पाइपलाइन से एनवाइसेज किया गया था कि चाइना को बहुत सारा ऑयल एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली जितनी कैपेसिटी स्टेट ऑफ हॉर्मूज की है, कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज से जितना ऑयल जाता है ऑन अ डेली बेसिस, उसका 1/10 इनवाइसेज करा गया था कि एटलीस्ट यहां से इतना जा पाएगा, लेकिन उतना भी नहीं जा पाया। तो इस करके अभी ये जो पाइपलाइन है इतनी फंक्शनल नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। बट एनी विच वेज जस्ट पोर्ट एक नाम आता है, ईरान का एक स्ट्रेटेजिक एस्केप वॉल्व है विच इज अलाउइंग कि ऑयल एक्सपोर्ट्स जा सकते हैं वाया दिस पाइपलाइन इवन इफ द स्ट्रेट इज ब्लॉक्ड। ये सोच के ये गोरे जस्ट पाइपलाइन बनाई गई थी। एंड अगेन मतलब ये फोर्स ही करना होता है आपको, मतलब ईरान की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग देखिए, उनको ये बात का अंदाजा था।
अब जब ये पाइपलाइन बनाई गई थी तब तो कोई ऐसा क्राइसिस नहीं था, लेकिन बड़ा एक सेंसिटिव चोक पॉइंट है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। तो अगर कभी यहाँ पे क्राइसिस हो, ब्लॉकेड हो, अमेरिका के द्वारा कोई दबाव हो, तो ये पाइपलाइन ये सोच के बनाई गई थी। देन उसके बाद चाबहार पोर्ट, देखिए चाबहार पोर्ट में तो हमने भी बहुत काम करा है। इंडिया ने इनफैक्ट अपनी जितनी ऑब्लिगेशन थी चाबहार पोर्ट में खत्म कर दी है। $120 मिलियन का वो ट्रांसफर कर दिया था हमने। 2024 में हमने 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया था ईरान के साथ, जिसके तहत हमारी कुछ ऑब्लिगेशन थी। $120 मिलियन की ऑब्लिगेशन हमने पूरी कर दी है। और इनफैक्ट सितंबर 2025 में अमेरिका ने सैंक्शंस को भी, जो हमारे को जो वेवर मिला था, यानी कि जो हमको वेवर मिला था कि हम चाबहार पोर्ट पे काम कर सकते थे, वो वेवर भी अमेरिका ने कहा वो लिफ्ट ऑफ करने की बात करी गई थी और अप्रैल के बाद सैंक्शंस किक इन होनी थी। बट हमने डेडलाइन से पहले ही अपना काम सारा मतलब रिजॉल्व कर लिया था, ताकि कोई ऑब्लिगेशन हमारी पेंडिंग ना हो। और हमारे लिए चाबहार पोर्ट बहुत स्ट्रेटेजिक है, बिकॉज जैसे आप जानते हैं हमारे लिए चाबहार एक जरिया है टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया। एंड वंस अगेन चाबहार पोर्ट एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे INSTC कॉरिडोर का, नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का ना। जो चाबहार पोर्ट है ये आपका गल्फ ऑफ ओमान में आ जाता है। ये अब ऐसे देखो, बांदर अब्बास हॉर्मूज में आता है और चाबहार पोर्ट आता है गल्फ ऑफ ओमान में। तो ये डीप ओशियनिक पोर्ट है, ईरान का ओनली ओशियनिक पोर्ट है जिसका डायरेक्ट एक्सेस टू द ओपन सी। तो डीप वाटर पोर्ट है, ओनली ओशियनिक पोर्ट है जिसका सीधा गल्फ ऑफ ओमान, विच इज अगेन ओपनिंग अप टू द इंडियन ओशन। All right, and this is outside the state of Hormuz, meaning it is not subject to any Hormuz related blockade or disruption. तो ये दाद देनी पड़ेगी इंडिया की भी प्लानिंग को, इंडिया के भी पॉलिसी मेकर्स को, कि हमने चुन के, हमने भी जगह चुनी है चाबहार पोर्ट, हमने ये सब मद्देनजर रखते चुना था कि अगर कोई सिचुएशन आती है। अब चाबहार पोर्ट पे हमारी बात 2002 से चल रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से चलते आ रही थी। सो देयरफॉर अगेन ये जो सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया जा रहा, कि इस प्रोजेक्ट में डिले आ रहा है। बट अगेन ये जो लोकेशंस होती हैं, लोकेशंस बहुत स्ट्रेटेजिकली सोची जाती है कि यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट क्यों बनाना है, पाइपलाइन क्यों बनानी है। ऑलराइट, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पोर्ट टर्मिनल्स आते हैं, शाहिद कलांतरी और शाहिद बहिश्ती। शाहिद बहिश्ती इज द वन विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया अंडर अ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट। एंड यहाँ पे कंटेनर शिप्स हैं, बल्क कैरियर्स हैं, रोरो वेसल्स आ जाती हैं। यहाँ पे आपको मैं मैप भी दिखा देता हूँ। राइट, अरे मैप कहाँ पे गया, ये रहा मैप आपका चाबहार पोर्ट यहाँ पे, विच इज ओपनिंग अप टू द गल्फ ऑफ ओमान, जो कि ईरान का इकलौता डीप वाटर ओशियनिक पोर्ट है। और बिल्कुल बगल में चाबहार पोर्ट के आपका ग्वादर पोर्ट भी आ जाता है। इनफैक्ट जो आपको मैंने अभी जस्क पोर्ट के बारे में बताया, अभी यहाँ पे पीछे आपको जस्क पोर्ट के बारे में बताया, तो जस्क पोर्ट इज ऑल्सो वेरी नियर टू द चाबहार पोर्ट। अगेन जस्क पोर्ट जो है गल्फ ऑफ ओमान को खुलता है, एंड चाबहार पोर्ट भी गल्फ ऑफ ओमान को खुलता है। ठीक है, चलिए अब ये बात को याद रखो कि बांदर अब्बास और चाबहार ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं ईरान की टू पोर्ट स्ट्रैटेजी को। वन इनसाइड द स्टेट ऑफ हॉर्मूज, यानी कि बांदर अब्बास हाई वॉल्यूम हाई रिस्क, एंड वन आउटसाइड चाबहार पोर्ट इज sanction safe and also that is lower in volume as far as the export volume is concerned. All right, then आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कैस्पियन सी के पोर्ट्स के बारे में। बस हार्डली 4 मिनट लूंगा, 4 ही पोर्ट्स हैं, एक एक मिनट में कवर करते हैं। कैस्पियन सी के जो पोर्ट्स हैं, पहला आता है अमीराबाद। ये लार्जेस्ट कैस्पियन सी का पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट है कैस्पियन सी का, विच इज लोकेटेड इन द मंदरन प्रोविंस। ठीक है, ये अगेन डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है INSTC कॉरिडोर के साथ। यहां पे आपको मैं मैप में भी दिखा देता हूं, ये देखिए, ये आपका कैस्पियन सी है। ऊपर आपका यूरेशियन रीजन आ जाता है, यूरेशियन रीजन में आपका अजरबैजान, आर्मीनिया, ये सब आ जाता है, यूरेशिया आ गया। यहाँ पे आपका सेंट्रल एशिया आ गया। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एशिया आ गया, यहाँ पे आपका कैस्पियन सी आ गया, यहाँ पे ये आपका अमीराबाद पोर्ट। अमीराबाद पोर्ट लार्जेस्ट पोर्ट है कैस्पियन सी में। इसके अलावा और भी है, नौशहर पोर्ट है, अंजाली पोर्ट है, इनके बारे में भी बात करेंगे। और नीचे आप देख सकते हैं, नीचे इंपॉर्टेंट अगेन जो आपके पर्शियन गल्फ पोर्ट्स है, चाबहार पोर्ट, मतलब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इस मैप में सारे के सारे पोर्ट्स मार्क्ड हैं। देन अंजाली पोर्ट की बात करें, इंपॉर्टेंट मैरिटाइम एक्सचेंज पॉइंट फॉर ट्रेड है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ और ईस्टर्न यूरोप के साथ। ईरान का ओल्डेस्ट और मोस्ट हिस्टोरिकली एक्टिव कैस्पियन सी पोर्ट है। फिशरीज के लिए, टूरिज्म के लिए, जनरल कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जाता है अंजाली पोर्ट, बांदर अंजाली। ऑलराइट, ये रहा आपका बांदर अंजाली पोर्ट। यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा बांदर अंजाली पोर्ट, ये रहा आपका। ऑलराइट, बांदर अंजाली पोर्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, बहुत पुराना पोर्ट है, ओपनिंग अप टू द कैस्पियन सी। And then Naushahar port. This is just 194 kilometers north of the capital of Iran, which is Tehran. And again यहाँ पे 1.5 million tons annually इतना कार्गो यहाँ पे मैनेज किया जाता है, हैंडल किया जाता है। क्लोजेस्ट कैस्पियन सी पोर्ट है टू तेहरान। यहाँ पे मैप में भी देख लेते हैं, ये देखिए आपका, ये है आपका नौशहर which is very close, just around 190, मतलब less than 200 kilometers from the capital of Iran, which is Tehran. Again opening up to the Caspian Sea. All right, and then end में आता है नेका पोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक ऐसा पोर्ट है ना जो कि सेंट्रल एशिया, ईरान और यूरेशिया तीनों को कनेक्ट कर सकता है। बिकॉज यहाँ पे मैप में देखें, यहाँ पे ना एक गैस पाइपलाइन है, साराक्स नेका गैस पाइपलाइन।
अब देखिए ये आपका नेका पोर्ट यहाँ पे आता है, ये आपका नेका पोर्ट है, ये कैस्पियन सी है। यहाँ पे जैसे आप जानते हैं तुर्कमेनिस्तान में ना, तुर्कमेनिस्तान में काफी अबंडेंट गैस रिजर्व्स पाए जाते हैं। अब देखिए ये है आपका सराक्स, सराक्स यहाँ पे है, जैसे सराक्स ईरान के अंदर ही है, ईरान तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पे आता है, लेकिन गैस रिजर्व्स तुर्कमेनिस्तान में भी हैं, ऑयल रिजर्व्स भी तुर्कमेनिस्तान में। तो ये पाइपलाइन के जरिए गैस और ऑयल जो रिजर्व्स हैं वो अगेन यहां से इंपोर्ट करते हुए यहाँ पे ऑल द वे पासिंग द कैस्पियन सी कैन गो अप टू अजरबैजान, आर्मेनिया। सो यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पाइपलाइन कनेक्टिंग सेंट्रल एशिया, ईरान एंड फर्दर द यूरेशियन रीजन वाया द कैस्पियन सी। ठीक है जी। सो दोस्तों ये मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट 9 कुछ पोर्ट्स हैं जो कि पर्शियन गल्फ के आपके साथ मैंने डिस्कस करे हैं, 4 पोर्ट्स हैं कैस्पियन सी के। प्लीज इसको सेव कर लीजिए। एंड बाकी दोस्तों हमारा मैप्स का प्रोग्राम है जहां पे केवल आईआर नहीं बट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ये चारों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, रिवर वैलीज, माउंटेन्स, प्लेटोज, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ये सब कुछ होलिस्टिकली कवर्ड है मैप्स के प्रोग्राम में। टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और जुड़ें। 40 दिन का टाइम पड़ा है प्रीलिम्स के लिए और कम से कम 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस मैप्स में से आते हैं, तो प्लीज ये मार्क्स को सिक्योर करें। आई विल सी यू वेरी सून। ऑलराइट, थैंक यू।